रूस की RS-28 समृद्ध परमाणु मिसाइल 18,000 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम गिरा सकती है। यार्स मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर परमाणु हथियार प्रहार कर सकती है। ब्योरवेस्टेनिक क्रूज मिसाइल 14,000 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। अवंगार्ड दुश्मन पर 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई परमाणु बम गिरा सकती है। पोसाइडन परमाणु ड्रोन यूरोप और अमेरिका के किसी भी शहर को डुबो सकता है। नेटो देशों के लिए पुतिन की नोवेटर क्रूज मिसाइल ही काफी है, जो 2500 किलोमीटर तक परमाणु प्रहार कर सकती है। मतलब सैन्य मामले में रूस अमेरिका से कमजोर नहीं, भारी है। तभी तो अमेरिका के रक्षा मंत्री 1981 का जिक्र कर रहे हैं, यानी पुतिन ने रूस को वैसा ताकतवर बना दिया जैसा सोवियत यूनियन के जमाने में था। तभी तो 1981 में रोनाल्ड रीगन ये कहकर सत्ता में आए थे कि वो सोवियत यूनियन को तबाह कर देंगे, और फिर 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हो गया। इसीलिए अब अमेरिका एक बार फिर अपने सैनिकों में जोश भर रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस अमेरिकी सैनिकों को दुनिया की बेस्ट आर्मी बता रहे हैं। सवाल यह है कि अगर परमाणु युद्ध की नौबत आई तो क्या होगा। इसके लिए पुतिन 35 साल बाद असली परमाणु टेस्ट करने जा रहे हैं। बिना परमाणु वॉरहेड के 3 टेस्टिंग हाल ही में कर चुके हैं। पुतिन ने जब से परमाणु टेस्टिंग वाली फाइल में साइन किए हैं, नेटो और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसियों के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा है। यह वही जगह है जहां 30 अक्टूबर 1961 में जार बम नाम के परमाणु बम को टेस्ट किया गया था। आखिरी टेस्ट 45 साल पहले किया गया था। अब फिर से नोवाया ज़ेम्लिया की परमाणु टेस्टिंग साइट में हलचल शुरू हो गई है। ट्रंप को करारा जवाब देने के लिए पुतिन यहां परमाणु बम विस्फोट करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। नोवाया ज़ेम्लिया आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है, जिसमें 2 द्वीप सेवर्नी और यूजनी है। ये बेरेंट सागर को काला सागर से अलग करता है। सोवियत संघ ने इसे 1954 में परमाणु परीक्षण स्थल घोषित किया था। अब तक दुनिया में जितने परमाणु परीक्षण हुए हैं, उनमें सबसे शक्तिशाली परमाणु बम का टेस्ट इसी नोवाया ज़ेम्लिया द्वीप पर किया गया। पुतिन ने फिर से इसी जगह को परमाणु टेस्टिंग के लिए चुना है। पुतिन यहां जो धमाका करेंगे, उसकी तरंगे अमेरिका और नाटो देशों तक महसूस होगी। हमें किसी भी हालत में दुश्मन को अस्वीकार्य नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी परमाणु क्षमता को तैयार रखना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा की गारंटी के हित में वाशिंगटन की कार्रवाइयों के जवाब में उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि पूर्ण पैमाने पर परमाणु परीक्षण की तैयारी फौरन शुरू करना सही है। नोवाया ज़ेम्लिया आइलैंड की सेंट्रल टेस्ट साइट पर फोर्स और संसाधनों की तैयारी इस काम को कम समय में पूरा करने की इजाजत देती है। ट्रंप ने पुतिन को चैलेंज देकर एटमी आग को और भड़का दिया। पुतिन के सीने में एटमी ज्वाला धधक रही है। तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में पुतिन की आर्मी ज़ेलेंस्की की सेना पर भारी पड़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल 8 महीने 16 दिन से जंग चल रही है। पुतिन की आर्मी यूक्रेन की नई बस्तियों पर कब्जा कर रही है। नाटो और यूक्रेन के ड्रोन को तबाह कर रही है। क्रास्नोयार मैक्स की ओर जाने वाली हर ड्रोन को पुतिन की सेना अत्याधुनिक हथियारों से आसमान में ही बर्बाद कर रही है। रूसी आर्मी का हॉवित्जर दस्तों ने सुमी क्षेत्र में एएफयू के छिपे हुए ठिकानों पर हमला कर उसे बर्बाद कर दिया।
पुतिन की आर्मी के वोस्तोक ग्रुप के तोपखाने ने ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना के AFU के ठिकानों को तबाह कर दिया।